हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉपर्स मंत्रा। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने पेपर के मॉर्निंग शिफ्ट में जो 2024-25 का आप सभी का पेपर हुआ है, यानी आज आप सभी की 18 फरवरी है और आज ही के दिन आपका पेपर हुआ है और आप इसका आंसर जानना चाहते हैं, तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम बात करेंगे कि इसके आंसर्स की और वे सभी बच्चे जो अपना इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम यानी अगले दिन अब जो देंगे 19 फरवरी को, सो उनके एग्जाम में ऐसे कौन से क्वेश्चन या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में उन्हें ये भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, नॉर्मल सी बात है कि ये आप सभी के लिए 2.5 घंटे का पेपर था और 60 मार्क्स का पेपर था। 4 सेक्शनों में विभाजित था ये, जिसमें से पहला जो रीडिंग सेक्शन है वो 16 मार्क्स का है और राइटिंग सेक्शन जो है वो आप सभी का 12 मार्क्स का है। ग्रामर सेक्शन 14 मार्क्स का है, लिटरेचर 18 मार्क्स का है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए पहले क्वेश्चन में आप सभी का पैसेज आया था और इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना था और इसको पढ़ के कोई 3 क्वेश्चन करने थे। जो भी आपको 3 आते हैं आपको 3 करने थे। यदि आपने, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 क्वेश्चन आपको करने हैं इसके अंदर, और यहाँ पर कहता है बेस ऑफ योर रीडिंग अंडरस्टैंडिंग गिवन बिलो एनी 4, यहाँ पर तो लिखा हुआ है 4 करने। चलो, हो सकता है देखते हैं ऑप्शंस में आप लोगों के लिए। यहाँ पर कहता है कि पहला क्वेश्चन जो है कि जो स्पीकर है वो कैसे इंजर्ड हो गए अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसमें अगर हम देखें तो ये बी इसका आंसर होता है, क्योंकि उसको किसके किंग के बॉडीगार्ड ने उसको क्या कर दिया था, अटैक कर दिया। तो इस वाली लाइन को अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर से आप पहचान जाओगे कि भाई इसका आंसर जो है वो ये होने वाला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया है व्हाई वाज द किंग हैप्पी एट द एंड ऑफ एनकाउंटर। वो हैप्पी क्यों है? क्योंकि ही हैड मेड पीस विथ हिज एनिमी एंड गेन्ड अ फ्रेंड। उसने क्या किया, अपने जो एनिमी था, जो दुश्मन था, उसके साथ शांति शांति होगी उसकी और वो उसका दोस्त बन जाता है इसीलिए। अगला तीसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ द किंग इज आपका डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द एक्शन टूवर्ड्स स्पीकर। क्या हमें इस किंग का डिमॉन्स्ट्रेशन क्या दिखता है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। यहाँ पर यानी दूसरों के प्रति हमें क्या रहना चाहिए, थोड़ा दयालु दयालु किस्म का होना चाहिए और हमें उनकी गलतियों को माफ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट डिड द किंग प्रॉमिस टू सेंड अ मैन आफ्टर फॉरगिव हिम। उसे क्या प्रॉमिस करता है? तो इसका उत्तर होगा बी, कि ही वाज ऑन डॉक्टर, यानी ही ऑन हिज डॉक्टर एंड सर्वेंट। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, ये वाला इसका राइट आंसर होने वाला है। 5वां क्वेश्चन आपका इसमें इसी में पूछा गया था व्हाट इमोशन डिड किंग फील आफ्टर फॉरगिव द मैन। कैसा उसने, क्या कहते हैं, इमोशन कैसा फील किया किंग ने जब उसको वो माफ कर देता है उस आदमी को। तो इस लाइन को अगर आप देखोगे, अगर इस वाली लाइन को, द किंग वाज वेरी हैप्पी टू मेड अ पीस विद एनिमी एंड हैव, क्या कहते हैं, एंड कहता है टू हैव वन ओवर हिम एज अ फ्रेंड एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड, अपने नौकर को भेजेगा और डॉक्टर को भी भेजेगा ताकि वो उसकी देखभाल करे और प्रॉमिस किया कि वो उसे वापस उसकी जो प्रॉपर्टी वो क्या है कर देगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में कैसा फील करता है, वहां पर कह सकते हैं वो हैप्पी फील करेगा और रिलीफ फील करेगा। ठीक है, उसे रिग्रेट भी नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं। अब सेकंड पैसेज आपके सामने आया था यहाँ पर। अब इससे भी रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए और यहाँ पर आपको ओनली 4 करने हैं, 5 दिए गए उसमें से 4 करने थे। यदि आप देखो तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें ए आंसर भी हो सकता है और यहाँ पर सी ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है इंडिया में और कल्चरल डाइवर्सिटी है, दोनों तरह की डाइवर्सिटी है। आपने जो भी पुट किया होगा आंसर में, पक्का कंफर्म आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में कहता है व्हाट डज द अशोक चक्र ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। जो इंडियन नेशनल फ्लैग में जो अशोक चक्र है वो क्या शो करता है? फ्रीडम को, यूनिटी को, वर्च्यू को या फिर पीस को। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो अशोक चक्र है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? वर्च्यू को। किसको? वर्च्यू को। रिप्रेजेंटिंग वर्च्यू नॉन है ना कल्चरल। आप ये मत सोचो, तो इसमें डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्च्यू। वर्च्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स इंडिया रिच आपका लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक आपका टैपेस्ट्री। तो इसमें क्या है? वेरियस कस्टम अक्रॉस रीजन, यूनिक लैंग्वेज। लैंग्वेज ही इसकी क्या करती है? लिंग्विस्टिक को बनाती है। तो लैंग्वेज से आप इसको रिलेट कर सकते थे, कल्चरल भी बोल सकते हो। बाकी इसको आप पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चल जाएगा।
यहाँ पर डायरेक्टली कहता है फ्लैग वेरियस कंट्रीज जनगण मन। आप यही लिंग्विस्टिक के बेस पे ही इसको कह सकते हो, डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक रिप्रेजेंट। जो लॉयन कैपिटल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें, तो इसमें भी देख लेते हैं इसमें क्या आंसर लिखा हुआ है। स्ट्रेंथ एंड सोबर्निटी, ये डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड सोबर्निटी, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल सॉन्ग नहीं कह रहा है, एंथम कह रहा है, तो डायरेक्टली जनगण मन हो जाएगा। एंथम की बात हो रही है यहाँ पर, आप लोगों को याद रखना है जनगण मन। अगला क्वेश्चन कहता है, अब ये किस में से पूछा गया आप सभी से, राइटिंग सेक्शन में से। इसमें जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया कि यू आर रजत, और ये दोनों में से एक नाम है आपका, सर्वोदय विद्यालय में पढ़ते हो, विकास नगर में, जयपुर में। इसके बाद कहता है यू डू नॉट हैव फैसिलिटी टू ऑफ लर्न कंप्यूटर इन योर स्कूल, राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल। यानी आपके स्कूल में कंप्यूटर जो है वो नहीं पढ़ाया जाता, इसके लिए आपको लेटर लिखना है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो टू द प्रिंसिपल, है ना, फिर बाद में स्कूल का एड्रेस लिख सकते हो वगैरह वगैरह। डियर सर के पास आओगे डायरेक्टली, आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, जो भी 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो, एंड nowadays we can see most of the students are learning computer in private schools and they are growing बेटर देन अस, हमसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इस तरीके से आप उसमें बातें थोड़ी सी ऐड कर सकते थे, और फिर डायरेक्टली आप कह सकते थे कि काइंडली प्रोवाइडर्स फैसिलिटी ऑफ कंप्यूटर क्लासेस वगैरह वगैरह, आप इस तरीके से आप इसमें लिख सकते थे। अगला आपको कहा गया है कि यू आर मनोज और मनु, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, एन इंटरनेशनल बुक फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन योर सिटी। आपके स्कूल में एक क्या होने वाली है, इंटरनेशनल बुक फेयर होने वाली है, जैसे दिल्ली में हर साल ही लगती है, आप सभी को पता होगा, प्रगति मैदान में। तो आपको क्या करना है, अपने लेटर लिखना है, अपने कज़न को इनवाइट करना है कि बुक फेयर में वो आके विजिट करे इसके लिए। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी लेटर आपको कैसे लिखना है, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने उसमें देखी है आप डायरेक्टली उसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहा गया है, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको कोई भी ए और बी में से एक अटेंड करना है। कहता है यू आर सोनाली और शिवम, इट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ व्हेन योर टीचर इन्फॉर्म यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर बेस्ट डांस ऑफ द ईयर। यानी आपको सिलेक्ट किया गया है बेस्ट डांसर ऑफ द ईयर के लिए, और जब से आपको पता है तुम इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा, सबसे अच्छा दिन है तुम्हारे लिए, और इसके साथ-साथ तुम्हें एनुअल डे में क्या है, अवार्ड मिला है, तो इस बात को लेकर तुम्हें बहुत खुशी है। तो इसको लेके तुम्हें एक डायरी एंट्री करनी है, तो डायरी एंट्री आपने, आई होप आपने कर ली होगी। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे दिए गए थे नीचे, और इनको इनको बेस बनाकर आपको क्या करनी थी, एक स्टोरी बनानी थी। जैसे एलिफेंट इन अ विलेज, तो देयर इज अ एलिफेंट इन अ विलेज, है ना, व्हेन वी वेंट टू अवर विलेज वी सॉ the elephant and when we go to the when we went to the near the river we see the elephant every day take bath। ऐसे करके कुछ भी आप बना बना के लिख सकते थे, इसको पूरी तरीके से इसको कर सकते थे। अब अगला यहाँ पर ग्रामर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाला है। मैंने बताया था कोई भी दिन हो, कोई भी दिन आप आंख मूंद करके यहाँ पर ऑन लगा देना, आपके लिए यहाँ पर आपको क्या लगा देना था, ऑन। ऑन इसका बिल्कुल आंसर सही था, आपको पढ़ने की भी पूरी जरूरत नहीं थी। जो हमारी पूरी वीडियोस देख रहा था उसको ये जरूर फायदेमंद होगा। कभी भी कोई तारीख लिखी होती है, मैंने बताया था यहाँ पर आपको एट लगाना था, एट बिना देखे आप यहाँ पर एट लिख सकते थे, क्या है कोई मतलब नहीं, ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पर आप ये लगा सकते थे। आगे कहता है, क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है देख लीजिए, क्वेश्चन में कहता है कि एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वेक्स अप अर्ली एंड रीड्स द न्यूज़पेपर ऑफ हेडिंग। क्या करता है, न्यूज़पेपर की हेडिंग, हेडिंग आएगा, आईएनजी यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है। He wakes up and read the newspaper before heading। हेडिंग ही लिखा था, क्या लिखा था, एक मिनट अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि एवरी मॉर्निंग ही वेक्स अप अर्ली एंड रीड द न्यूज़पेपर बिफोर हेडिंग डैश द वर्क। द वर्क टू वर्क हो, यहाँ पर देखो कुछ मिसिंग पार्ट है, तो अभी मैं आप छुट्टी, अब लास्ट में मैं आपको देख के बताता हूँ उसमें क्या है पेपर के अंदर, क्योंकि इधर थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा है। चलो ये वाला देख लेते हैं। बाकी द टीचर डिवाइड द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, जब भी बहुत सारे बच्चे, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, मैंने बताया 2 लोगों के बीच में बांटा जाएगा, तो बिटवीन, और 2 से ज़्यादा होंगे तो अमंग आ जाएगा, यहाँ पर अमंग आ जाना था बिल्कुल।
अगला अगला कहता है कि शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस। जब कभी भी पक्की बात हो, पक्का पता हो हमको, तो हम क्या कहेंगे, पक्की बात हो तो हम लगाएंगे सिंस। और जब अभी पक्का नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली बात है, कुछ भी नहीं खाया तो क्या हो जाएगा, रात से उसने कुछ नहीं खाया। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, उनमें से एक बनना था। देयर देयर हाउस इज बिगर देन, देयर हाउस इज बिगर देन हर्स, उनका घर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उनका घर, ये आएगा देयर, देयर ये वाला आएगा। अगला कहता है मच मैनी पीपल। अभी ध्यान रखना, मच यहाँ पर मैनी तो नहीं आएगा, यहाँ मच मैनी आएगा, यहाँ मच नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो ये यूज नहीं होगा। आई शॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्योंकि यहाँ एन का साउंड आता तो नहीं लगता, यहाँ पर लगेगा। कहता है डैश मेंबर ऑफ द ग्रुप रिसीव्ड अ प्राइज, अ प्राइज। ठीक है, अब देखो अगर ऑल की बात करें तो ऑल सबको एक प्राइज तो मिलेगा नहीं, तो ईच, ईच सभी को मिला होगा, हम कहेंगे ईच ऑफ द मेंबर, प्रत्येक को एक प्राइज मिला। तो यहाँ पर आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, ये नहीं लगेगा। कैन यू प्लीज, क्या कहता है, डिलीवर डैश या दैट नोवेल आई हैव लेफ्ट एट द यार्ड। अब यहाँ पर कहता है कुड यू प्लीज डिलीवर दोज दैट, दैट इज करेक्ट, दैट। ठीक है, यहाँ पर दैट कह देंगे। अच्छा, नोवेल्स, नोवेल्स तो बहुत सारी है, तो दैट नहीं आएगा, यहाँ दोज आएगा, दोज आएगा, दोज, दोज आएगा। ये नहीं लगेगा, ये लगेगा दोज, DHOS, दोज, दोज लगेगा, ये करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर अब आपके सामने क्या आ चुका है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है। यहाँ पर यू डैश कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। ठीक है, तो आपको कब तक एक अल्टीमेटेड दे रहा है, यू मस्ट, तो यू मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये मस्ट आ जाएगा, फर्स्ट में ही आएगा। ही डैश स्पीक 3 लैंग्वेज व्हेन ही वाज यंग। तो ये उसकी एबिलिटी थी, वो बोल पाता था जब वो यंग था, 3 लैंग्वेज को बोल लेता था। इसके बाद में ये भी हो गया। अब अगला देखो, कहता है कि दे डैश एट द बर्थडे पार्टी अराउंड, दे विल, फ्यूचर की बात हो रही है। और आपको पता है लाइक देख के आप वुड बोल सकते हैं, चौथे में वुड जो है चौथे में लगेगा, और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर विल आएगा। तो ये सारा का सारा हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें पहला वर्ड जो है वो गलत है, उसकी जगह क्या लगेगा, यानी कि मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड की जगह अंडरस्टैंड्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर कहता है इंपॉर्टेंस फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ, फोर की जगह आएगा, फोर गलत है, और यहाँ पर ऑफ आएगा। कहता है ही स्पेंड वन। अब ही के साथ स्पेंड तो आएगा नहीं, स्पेंड्स आना चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत है। देखो, स्पेंड की जगह स्पेंड्स, क्योंकि सिंगुलर है, 1 और 2 आर डेली। कहता है इन द ओपन एयर वेयर ही टुक। अब देखो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो किस में चल रहा है, प्रेजेंट में। तो ये पास्ट कैसे हो सकता है, ये पास्ट कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर टुक गलत है, और यहाँ पर टेक्स आएगा, वेयर ही टेक्स पार्ट इन एक्सरसाइज विच कैन डज। अब विच कैन डज पार्ट इन एक्सरसाइजेस, वेयर कैन डज मिरेकल्स ऑफ हर हेल्थ। अब यहाँ पर इज और हर हेल्थ, यहीं पर इसी लाइन में गलती है। वेयर ही टेक्स पार्ट इन एक्सरसाइजेस, वेयर कैन डज, विच कैन डज, विच कैन डज तो बिल्कुल इन्हीं तीनों में से गलती है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर विच गलत है, विच विच की जगह वेयर आएगा, यहाँ पर वेयर आएगा, वेयर आएगा ये, ठीक है, आपको ही कर लेना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लिटरेचर से, लिटरेचर में भी पहला आपको पैसेज दिया गया है, और यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, कहता है पढ़ना है इसको, उसको फिलिंग द ब्लैंक्स। कहता है जॉडी वाज थिंकिंग अबाउट डैश व्हेन दे पास द क्लियरिंग, जॉडी वाज गिविंग ओवर थॉट्स ऑफ फॉन, थिंकिंग अबाउट। तो इनके आंसर क्या होगा, फर्स्ट में द फॉन आएगा, सेकंड में भी फॉन आएगा, और थर्ड में आपका पी ए, ये आना। अब अगला क्या है क्वेश्चन, इसमें आपको पोम दी गई थी, इस पोम को पढ़ना था, इसको अच्छी तरीके से, और इसके कुछ आंसर यहाँ पर पूछे गए। जैसे हु केम आउट ऑफ अ हाउस विथ अ बैग ऑफ गोल्ड, गोल्ड के साथ में कौन बाहर आया,
इसमें पूछा गया आपसे कि गोल्ड के साथ में कौन आता है, तो इसमें ओल्ड मैन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर द नरेटर। जो ओल्ड मैन है वो नरेटर को क्या ऑफर करता है? हाँ, उसके पास क्या होता है, बैग ऑफ गोल्ड होता है। ही पॉन्डर्ड एंड द सेड आई विल हायर यू विथ माई मनी। तो वो क्या कहता है, इससे हायर करना चाहता है, मनी से हायर करना चाहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ डिड द ओल्ड मैन वे हिज कॉइन। तो वो कैसे अपना कॉइन देता है, उसको एक एक करके देता है, कैसे देता है, तो इसमें कहता है वन बाई वन। ठीक है, तो वन बाई वन इसका क्या हो जाएगा, वन बाई वन, इस तरीके से देता है। अब अगले क्वेश्चन जो होते हैं, इनके क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोगों को आपको अलग से करा दिए जाएंगे, और जो बाकी बच्चे आएंगे जो एग्जाम देने वाले, बाकी वो इन क्वेश्चन को देख लेंगे, बाकी मैं उन लोगों को अलग से करा दूंगा।